तव गुणा, आपके गुण, त्रिभुवनं लंघयन्ति, तीन भुवन को लांग रहे हैं। अर्थात आपके गुण तीनों जगत में चर्चित हो रहे हैं। त्रिलोक में आपके गुणों का यश फैल रहा है। आपके गुण कैसे हैं? तो संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा। संपूर्ण मंडल का अर्थ होता है, मंडल का अर्थ ये ऐसी आकृति होती है, इसको मंडल कहते हैं, और ऐसी आकृति होती है उसको वृत्त कहते हैं। पूर्ण मंडलाकार जो शशांक है, शशांक अर्थात चंद्रमा की जो कलाएं हैं, उन कलाओं का कलाप, कलाप का अर्थ होता है समूह, तो कलाओं का समूह। तो ये संपूर्ण मंडलाकार चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा को। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की 16 कलाएं होती है। तो 16 कलाओं के समान शुभ्र, शुभ्र का अर्थ होता है सफ़ेद में भी सफ़ेद। तो गुणों को चंद्रमा जैसा धवल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि गुणों का वर्णन, यश का वर्णन, कीर्ति का वर्णन श्वेत वर्ण में किया जाता है। ये साहित्य का नियम है। तो भगवान का यश त्रिभुवनन लंघयन्ति, भगवान के गुणों का यश तीनों जगत को लांघता है। और फिर उसके लिए आचार्य महाराज एक युक्ति दे रहे हैं। तो भगवान से ही कह रहे हैं कि त्रिजगद ईश्वर, हे तीनों जगत के ईश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, ये जो गुण एकम नाथम संश्रिता, आप जैसे अद्वितीय स्वामी का आश्रय प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जो गुण आप जैसे अद्वितीय स्वामी के आश्रित है, तो जो एकम, तो यहाँ पर एक शब्द का अर्थ है अद्वितीय, जो एक अद्वितीय नाथ के आश्रित है, संश्रित का अर्थ आश्रित है, तान उनको यथेष्टं संचरतः कह निवारयति, यथेच्छ भ्रमण करने से कौन रोक सकता है? वो तीनों जगत में आपके गुण फैल रहे हैं, तो फिर उनको रोक कौन सकता है? वो इतने बड़े स्वामी के गुण हैं। तो जब एक मिनिस्टर का पीए आता है तो उसको कोई नहीं रोक सकता, तो फिर ये तो त्रिलोकी नाथ के गुण हैं, तो उनको तीनों जगत में कौन रोक सकता है?